हार के बाद तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने क्या कहा है। दोस्तों, कल रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद तमाम तरीके की बयानबाजियां होती है। ऐसे में आरजेडी का जो जिस तरीके से, देखिए दोस्तों, पिछली बार इनका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन इस बार इनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। कहीं ना कहीं हारी हुई, माफ करिएगा, जीती हुई सीटें भी ये हारे। पिछली बार आरजेडी को 75 सीट आई थी, इस बार आरजेडी महज 25 सीटों पर रह गई। कांग्रेस कुछ 4 सीटों पर है, लेफ्ट 3, वीआईपी का तो खाता ही नहीं खुला। ऐसे में जहां एक तरफ अभी उनके जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि जो है क्या गलती हुई इसका आकलन करना होगा, हम लोग एक साथ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी की तरफ से एक भावुक पोस्ट किया गया है, इसमें लिखा गया है, जन सेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आना तय है, हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, गरीबों का पार्टी है, गरीबों के बीच रहते हुए उनकी आवाज को बुलंद करते रहेगी। देखिए, आरजेडी के तरफ से ये ट्वीट किया गया है, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा। तो दोस्तों, तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं बिहार की राजनीति में, तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। तेजस्वी यादव का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। राघोपुर से 13,000 के वोटों से तेजस्वी जीते हैं, लेकिन शुरू में उनके लिए भी डर लगने लगा था, लेकिन एकाएक तेजस्वी आगे निकले और 13,000 की वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। शुरू से जो है दिक्कत हो रही थी, रितलाल यादव शुरू से आगे चल रहे थे, लेकिन अंत आते आते रितलाल यादव हार गए, शिवानी शुक्ला हार गई, ऐसे तमाम लोगों की हार हुई, शक्ति यादव हार गए। तो फिर उसके बाद आरजेडी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, कहा गया है कि आरजेडी गरीबों का मसीहा है और हम अपने के बीच हमेशा रहेंगे, जनता का काम करना हमारा धर्म है। तो अब देखिए, इस तरीके का बयान है। फिलहाल एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में लगातार जमावड़ा हो रहा है नीतीश कुमार के आवास पर। आज रात तक सभी विधायकों को नीतीश कुमार ने बुला लिया है, विधायक दल की बैठक होगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं 19 विधायक लेके बैठेंगे थोड़ी। चिराग पासवान को अपनी, उनकी भी डिमांड है, कुशवाहा के भी कुछ अपने डिमांड है। वही मांझी कह रहे हैं और सीटें मिलती तो और लाते, 5 सीटों में से 6 सीटों में से 5 सीट जीत कर आए हैं मांझी। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर ये भी आई कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी से भी फोन पर बात किए हैं। ये लोग तेजस्वी यादव से बातचीत किए हैं। तेजस्वी ने भी इधर से ये कहा है कि बिल्कुल जो भी है, इसके बाद संसद में होने वाले शीतकालीन सत्र पर भी चर्चा हुई है। कैसे कैसे क्या होगा, संसद में जो शीतकालीन सत्र है उस पर चर्चा हुई है। एसआईआर और वोट चोरी का जो मुद्दा है उस पर बातचीत हुई है। तो आरजेडी गहन मंथन कर रहा है, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव का कोई भी बयान खुलकर सामने नहीं आया है। वोटिंग से एक दिन पहले, यानी कि 13 तारीख की रात में तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद कल तेजस्वी अपने आवास से निकले, मतलब कि राबड़ी आवास से निकल अपने घर पहुंचे जो नेता प्रतिपक्ष का है। उसके बाद तेजस्वी कहीं नहीं गए हैं, ना ही उनका कोई आधिकारिक बयान अभी तक आया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल आरजेडी का ये ट्वीट आपने देखा। खेसारी लाल भी अपनी जो ट्वीट के बाद, अपनी हार के बाद भावुक हुए हैं। खेसारी लाल यादव भी हारे हैं, छपरा से छोटी कुमारी जीती है। खेसारी लाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। तो नमस्ते, प्रणाम पूरी छपरा की जनता को दिल से प्रणाम और पूरे बिहार की जनता को दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया। और हार जीत अपनी जगह पे होती है और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार मुझे एक बेटे की तरह मिला। वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय रहा ही नहीं। मैं हमेशा से एक बेटे की तरह आप लोग के बीच में रहना चाहता था और रहूंगा भी, और आगे भी प्रयास करूंगा कि बेटे की तरह ही आप सबका दुलार और प्यार और स्नेह लूं मैं। और हमने प्रयास की और हमारी पूरी टीम ने, जितने भी लोग मेरे से जुड़े थे, सबने बहुत मेहनत की। तो जीत हार अपनी जगह पे है। हमेशा से आप सबका सम्मान मेरे दिल में और मेरे जुबान पे आप लोग के लिए हमेशा से सम्मान रहेगा कि आपने बहुत, और जितनी भी जनता मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दी, मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस घर में गया हूँ,
हर लोगों ने मुझे एक बेटी की तरह अपना प्यार और दुलार से एकदम तौल दिया और दिल में बसाया, वो मेरे लिए बड़ा विषय था। और मैं खुश हूँ इस बात से कि आप लोगों ने फिर से मुझे ना मेरी वो जिंदगी याद दिलाई जो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका था। वो गलियां, वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को बहुत फेस किया था। और शायद जब मैं मुंबई गया तो उस प्रॉब्लम से लड़ा और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा भी किया। बट मुझे आप सबसे कोई गिला शिकवा नहीं है और मुझे कोई अफसोस इस बात का नहीं है कि हाँ चीज़ें गलत हुई, सही हुआ नहीं। हार जीत मेरे लिए कभी मायने नहीं रहा और ना ही कभी रख सकता है, क्योंकि मैं आप सबके दिल पे राज करना चाहता हूँ और आप सबका बेटा हूँ। तो अपने जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना प्रेम, स्नेह और अपने घर में बैठाकर आप लोगों ने खाना खिलाया मुझे, और वो प्रॉब्लम देखा तो फिर से मुझे जिंदगी आनी आ रहा और कुछ करना है। और ठीक है, हार को और जीत की खुशी और डर इसको होता है जिसके लिए बिजनेस है, मेरे लिए कभी नहीं रहा। बट मैं एक सपना लेके आया था अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, या अपने छपरा के जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है सबके लिए। बट वो ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप सबके दिल का बेटा मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूँगा। और जो जीते हैं उन प्रत्याशी को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना कि आप लोगों को बिहार की जनता ने बहुत स्नेह और प्यार से जिताया है और अपने दिल का राजा बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग, जो समस्या उनकी है, अपना समस्या समझ के बिहार के बेहतर के लिए, बिहार की बेहतर व्यवस्था के लिए आप लोग जरूर लड़िए ताकि हमारा एक खूबसूरत बिहार बने। थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे आप सबसे, हम आते रहेंगे, आप सबका प्यार और आशीर्वाद लेते रहेंगे। मैं दुखी नहीं हूँ, ये दिमाग में रखिए आप लोग, क्योंकि मैं हमेशा से आप सबका प्यारा बच्चा हूँ और हमेशा से प्यारा बच्चा ही बन के रहूँगा मैं। आप सब मेरे गार्जियन हैं और गार्जियन अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार देकर एक छोटे से बच्चा को, एक गरीब परिवार के बच्चा को इतना बड़ा किया है। मैं प्रयास हमेशा से करूँगा कि इस दुलार को मैं हमेशा से अपने सीने में एक आशीर्वाद स्वरूप रखूं और हमेशा से आप सबका ऐसे ही दुलार और स्नेह मुझे मिलता रहे। तो लव यू। अपने बेटा खेसारी को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सब एक दूसरे के लिए बेहतर सोच सकें। थैंक यू, लव यू ऑल।